बार फिर स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम का मुद्दा बेहद ही अहम है, क्योंकि देखिए गुजरात का इलेक्शन है और जाहिर सी बात है कि गुजरात के इलेक्शन में यहाँ पर बातचीत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और रोजाना जैसे हम आपके सामने एक खास रिपोर्ट लेकर के आते हैं और उस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपसे तमाम मुद्दे पर चर्चा करते हैं, उसी तरीके से आज एक बार फिर आपको गुजरात इलेक्शन से लेकर के एक बड़ी अपडेट बताने के लिए हम आपके साथ मौजूद है। आपको बता दें, देखिए गुजरात इलेक्शन को लेकर के ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। आप सोच रहे थे कि कांग्रेस जो है वो अपने कदम पीछे खींच चुकी है, कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी गुजरात के इलेक्शन में दमखम नहीं दिखा रही है, लेकिन अब कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। लेकिन और आते के साथ ही एक तीर से दो निशाने साधने का काम कर रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां वो गुजरात इलेक्शन को लेकर के संजीदे माहौल के बीच में वो कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही निशाना ना बनाया जाए, भाजपा को भी बराबर का निशाना बनाया जाए। और देखिए दोनों ही के ऊपर जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रही है और उनके इसी हमले की वजह से जो है ये बात बिल्कुल साफ होती हुई नजर आई है कि आखिरकार इस माहौल के बीच में जो है यहाँ पर दबदबा बढ़ाने का काम जो है वो शशि थरूर हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अशोक गहलोत हो, ये तमाम लोग जो है वो अपने जद्दोजहद में जुट चुके हैं कि आखिरकार गुजरात के इलेक्शन में जब नया अध्यक्ष आया है तो नए चेहरे के रंग रूप में जो है वो कार्य किया जाए। अब देखिए कांग्रेस का जो अलर्ट मोड है वो गुजरात इलेक्शन में किस हद तक बढ़ चुका है, इस बात का अंदेशा इसी से लगाया जा सकता है कि अशोक गहलोत का एक बयान इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। अशोक गहलोत अपने बयान को लेकर के काफी चर्चा में आ गए, क्योंकि उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधने का काम किया है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने जो बयान दिया, उस बयान से सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही नहीं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी लेकर के दोनों को एक साथ जोड़ करके ऐसा तंज कसा कि जनता भी जो है उसको सुनते ही यहाँ पर जो अपने वोट प्रतिशत में किसकी ओर जाए सोचने पर मजबूर होगी। देखिए अभी मैं आपके साथ एक खास रिपोर्ट साझा कर रही हूँ, इस रिपोर्ट को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार कैसे गुजरात के इलेक्शन में जो है इस खेले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। देखिए दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार राज्य की यात्रा करने के मद्देनजर प्रदेश में पीएमओ का एक अस्थायी कार्यालय बना देना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि हाव भाव और बोलने की शैली के मामले में वो मोदी के भाई जैसे लगते हैं। जी हाँ, इस शब्द को बेहद ही गौर तरीके से सुनिएगा, मोदी के भाई। जी हाँ, जब से ये शब्द अशोक गहलोत के जहन से निकला है उसके बाद चारों तरफ जैसे मानो बवाल मच गया हो। यहाँ पर लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि अशोक गहलोत ने जब ये बयान दिया उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी और भाजपा क्या शांत बैठी है, बिल्कुल भी नहीं। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों बिल्कुल भड़की हुई है, क्योंकि देखिए ये दोनों ऐसी पार्टी है जो इस वक्त एक दूसरे के लिए कांटे की टक्कर बनी हो, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो। दोनों ही इलेक्शन में जो है अपने तमाम मुद्दे उठा करके जो है एक दूसरे के साथ में जो है कांटे की टक्कर से लड़ाई करती हुई नजर आ रही है। और इस कांटे की टक्कर से हो रही लड़ाई के बीच में अशोक गहलोत का उन दोनों का रिश्ता बना देना कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा है कि अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे पहले अगर कोई पार्टी निशाने पर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि देखिए आम आदमी पार्टी और भाजपा में 36 का आंकड़ा दुश्मनी वाला देखा जाता है और इस 36 के आंकड़े को मिटा करके उन्हें भाई भाई का दर्जा देने के लिए यहाँ पर जो है कांग्रेस को बहुत भारी कीमत जो है वो जरूर गुजरात चुनाव में चुकानी पड़ेगी। देखिए गुजरात चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनकी कोशिश जो है वो नाकामयाब साबित हो रही है। देखिए मैं अगर यहाँ पर बताऊं कि आगे बात करूं कि अशोक गहलोत ने अपने बयानबाजी में और क्या कुछ कहा था, तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ उनके जो है मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले बार बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति सुस्पष्ट है। गुजरात चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनावों में जीत मिलने के अगले ही दिन से गुजरात का दौरा करना शुरू कर दिया था। दिल्ली में कामकाज प्रभावित हो रहा है, उन्हें पीएमओ का एक अस्थायी कार्यालय गुजरात में
खोलना चाहिए ताकि कामकाज जो है सुगमगाता चलता रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त व्यक्ति होती है, उन्हें बार बार राज्य का दौरा क्यों करना चाहिए, उनका नाम भर ही पर्याप्त है। क्या ये छोटी बात है कि इस राज्य के नेता प्रधानमंत्री है? अमित शाह भी यहाँ डेरा डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी और शाह के कार्यक्रम को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के पास संसाधनों की कमी नहीं है। गहलोत ने आरोप लगाया कि जिस तरह से संविधान को रौंदा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, देश उस बारे में चिंतित है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रमों पर जिस तरह से धन खर्च किया जा रहा है, वे चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने चुनावी बॉन्ड को एक बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के खतरे में होने के कारणों में से एक है। उन्होंने सवाल किया कि यदि सारा धन एक पार्टी के पास जाएगा और अन्य के पार्टियों के पास कोई धन नहीं होगा तो उन्हें समान अवसर कैसे मिलेगा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस समस्त संसाधनों से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता ने केजरीवाल के बारे में भी कहा कि वो मोदी के भाई जैसे लगते हैं और वो मोदी की तरह ही बोलते हैं और उनका हाव भाव भी उन्हीं की तरह ही है। उन्होंने कांग्रेस के एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी होने का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस है जिसने लोकतंत्र को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा यदि लोकतंत्र नहीं रहता है तो मोदी प्रधानमंत्री कैसे बनते। गहलोत ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी इस बारे में कुछ साहस दिखाने का अनुरोध किया गया है। राज्य में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के जैसा होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन लोगों को ही टिकट देगी जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं हो और जीतने के बाद पार्टी नहीं छोड़कर जाए। गहलोत ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। हमारा अभियान शुरू हो गया है। हम सीमित संसाधनों से चुनाव लड़ रहे हैं, वे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें चिंता करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर गहलोत के बयान ने एक और चीज स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी इस बार जो चुनावी मैदान में उतरी है वो जरूर जीतेगी, लेकिन यहाँ पर उनका भाई भाई का जो रिश्ता बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का, वो ये साफ जाहिर करता है कि अब गुजरात में जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों के बीच में रहेगा। देखिए, ये या तो हम इस बयान को कांग्रेस के डर के रूप में ले सकते हैं या तो हम इस बयान को जो है कांग्रेस के उस हार की तरफ भी ले जाकर के देख सकते हैं जिस हार की तरफ जो है वो कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पास ये मुद्दा भी है कि वो चाहे तो चाहे चुनावी माहौल में अपना दमखम दिखा दे, लेकिन वो दिखा नहीं पा रही है। दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप के जरिए जो है दूसरी पार्टी को नीचे गिरा सकती है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को भाई भाई बताना कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में ये बात भी फिट कर रहा है कि जो चुनावी माहौल है उस चुनावी माहौल के बीच में अरविंद केजरीवाल वर्सेस जो पीएम मोदी की लड़ाई है वो सच में गुजरात में इसी तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं और कांग्रेस जो है उन तमाम लोगों से बहुत ज्यादा जो है वो पीछे चल रही है। अब देखिए, कांग्रेस का इस तरह से पीछे चलना और उनके सामने जो है आगे की रणनीति बनाना वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत दे रही है कि अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई जो है वो कांग्रेस भी मान चुकी है कि उन्हीं की लड़ाई जो है वो सबसे बेहतर है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद कि आखिरकार पीएम मोदी और केजरीवाल को लेकर के अशोक गहलोत का ये तंज कांग्रेस की बढ़ोतरी गुजरात में होने वाली है उस बात का संदेश दे रही है, या फिर कांग्रेस मान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों के बीच में ही लड़ाई चल रही है, हम तो बस ऐसे ही हैं। बहरहाल, आज के हमारे खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।